जमुई नगर परिषद में जो भी जनता जनार्दन है, वो किन्हीं को भी अगर यदि चेयरमैन साहब अगर कहीं नजर आते हैं तो निश्चित रूप से वो उनको टोकने का काम करे, उनके ऊपर दबाव बनाने का काम करे कि आखिर आपके कारण जो विकास कार्य प्रभावित हुआ है, आखिर उसका जिम्मेवार केवल और केवल वो मोहम्मद हलीम उर्फ फुलियोलो जी है। वो नगर पार्षद छोड़ करके 18 अक्टूबर के बाद से आज तक वो गायब है, और जिसके कारण सारा काम बाधित पड़ा हुआ है। कोई भी वो विकास समय का भी काम चेयरमैन साहब को याद करना चाहिए, पत्रकार महोदय, कि जब इनके ऊपर बड़ी विपत्ति आई थी तो हम 28 वार्ड पार्षद इनके साथ चिल्ड्रन पार्क में मीटिंग किए थे। उपाध्यक्ष जी के खिलाफ लड़ने की बात थी। उस समय उपाध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी का लड़ाई था, हम लोगों ने उपाध्यक्ष जी का साथ छोड़ दिया था और 28 वार्ड पार्षद उनको खाली पैड दे दिए थे, सादा पैड, कि आप जो चाहिए कर लीजिए। ये पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरह का क्रियाकलाप हो रहा है अपने नगर परिषद में। जिनको कंबल मिलता था, लकड़ी की व्यवस्था की जाती थी जलावन के लिए, वो सारे लोग किसको आज गालियां दे रहे हैं? वार्ड पार्षदों को गालियां दे रहे हैं। एक बैरियर लगा देता, कोई मुर्दाबाद हम लोग करते, कोई कुछ करते थे, बात होता कि मेरा विरोध नहीं पड़ा है, FIR भी दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे नगर परिषद की वो अध्यक्ष है, तो वो पहला व्यक्ति है। इस तरह मीडिया के माध्यम से जानकारी नहीं हुआ है, लेकिन सभी स्टाफ लोग बोलते हैं और नजर भी नहीं पड़े कि वो अभी तक वो अपने नगर परिषद में पिछले साल 2024 में नजर नहीं आए। हम लोगों को लगा था कि 2025 में जो है ना, नव वर्ष का गिफ्ट दें 10 के प्रोसीडिंग में, लेकिन इसका जब समापन हुआ बैठक का, बैठक के समापन के उपरांत उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, तब बैठक सही मानी जाएगी। ऐसे बैठक अधूरी है। लेकिन वो उस समय कहे कि कल कर देंगे, इस पर सबको पैड लेके आइएगा, योजना लेके नाम लिख के तो कर देंगे। शुक्रवार को नगर परिषद में हलचल मच गई। हलचल इस बात को कि आखिर कहां चले गए अध्यक्ष हो गए गुमशुदा। कई इस प्रकार से बात थी कि आखिर अध्यक्ष कहां गायब हो गए। लगभग 3 महीना होने को आया है, अध्यक्ष नगर परिषद में दिख नहीं रहे हैं, जिसके कारण नगर परिषद का विकास का काम ठप पड़ा हुआ है, जिसको लेके यहाँ पे लगभग कई वार्ड पार्षद और उपाध्यक्ष यहाँ पे आए, जिला पदाधिकारी से और नगर परिषद पदाधिकारी से मुलाकात किए और जमुई के नगर परिषद में जो ठंडा को लेके जो समस्या आम जनों को हो रही है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी बातों को डीएम मैडम को कहा है और वही नगर परिषद पदाधिकारी को भी इस सारी घटना की जानकारी दी है कि लगभग 3 महीना से अध्यक्ष लापता हैं, कहीं दिख नहीं रहे हैं, ना कार्यालय आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अध्यक्ष और यहाँ पे मौजूद वार्ड पार्षद, चलिए सुनते हैं उनसे। देखिए, पिछले 3 महीना से अधिक समय गुजर चुका है और जमुई नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय मोहम्मद हलीम उर्फ लोलो जी, वो नगर परिषद में पूरी तरह से लापता हो चुके हैं। वो नजर नहीं आ रहा है, विकास कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है और इस ठिठुरती हुई सर्दी के मौसम में गरीब लोगों का मरण हो चुका है। उनको कंबल वितरण नहीं किया गया है और जगह जगह पर जो अलाव की व्यवस्था जो हो पाती थी वो समुचित ढंग से और उस प्रकार से नहीं हो पा रही है जो हर बार जिस प्रकार से होती थी। तो इन्हीं सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आज जो भी गरीब लोग हैं, आम जनता जो लोग हैं, जिनको कंबल मिलता था, लकड़ी की व्यवस्था की जाती थी जलावन के लिए, वो सारे लोग किसको आज गालियां दे रहे हैं? वार्ड पार्षदों को गालियां दे रहे हैं। इसमें वार्ड पार्षदों की तो कोई गलती नहीं है, उनके नहीं आने से विकास कार्य प्रभावित हो रहा है और बैठक हो नहीं पा रहा है। बैठक नहीं होने के कारण ये सारे काम हो नहीं पा रहे, जिसके कारण सभी लोगों को समस्याओं का सामना करना। 18/10 को जो बैठक हुआ था, उसके बैठक में उपस्थिति में उन्होंने अपना हस्ताक्षर किया है, परंतु उसके क्लोजिंग में उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया है। तो होता क्या है कि जब कोई मामला जब लिखाता है तो उसमें बहुत समय लग जाता है, तो समय होने के बाद में भी हस्ताक्षर किया जाता है, तो वो उन्होंने हस्ताक्षर जानबूझकर नहीं किया और बहाना बनाकर वो चले गए। उसके बाद अभी तक वो हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसके कारण पिछले जो बैठक में जो भी प्रोसीडिंग में लिया गया था, सारे योजनाओं जो भी योजना वगैरह जो भी लिया गया था, उस पर कोई भी कार्य अभी हो नहीं पा रहा है, क्योंकि क्लोजिंग में उनका हस्ताक्षर हुआ नहीं है। वो बीच में फंसा करके ही सबको चले गए, ना पिछले बैठक का प्रोसीडिंग को उन्होंने क्लोज किया है और ना अगला बैठक वो बुला रहे हैं। तो पिछले वाले बैठक का भी कार्य प्रभावित है और आने वाला जो आगामी जो विकास कार्य है वो भी प्रभावित हो चुका है। अगर जमुई नगर परिषद में जो भी जनता जनार्दन है,
वो किन्हीं को भी अगर यदि चेयरमैन साहब अगर कहीं नजर आते हैं तो निश्चित रूप से वो उनको टोकने का काम करे, उनके ऊपर दबाव बनाने का काम करे कि आखिर आपके कारण जो विकास कार्य प्रभावित हुआ है, आखिर उसका जिम्मेवार केवल और केवल वो खुद ही है। उनकी उनके द्वारा की गई गलतियों का जो गाली है वो वार्ड पार्षद या उप चेयरमैन क्यों सुने, नगर परिषद कार्यालय क्यों सुने। उन्होंने गलती की है तो इसके जिम्मेवार भी वो खुद है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उनको है ना मीटिंग क्लोजिंग नहीं करना पड़ा और उनको जाना पड़ गया था? देखिए, ये तो वही बता सकते हैं उनको क्या समस्या हुई है, इसके बारे में तो हम लोग भी अनजान है पूरी तरीके से। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग उनसे प्रश्न कर सकते हैं। 3 महीना से आप लोगों से मुलाकात हुई कि नहीं अध्यक्ष? नहीं, हम लोग तो देखे तक नहीं है उनको, इसीलिए तो लापता की बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोग एकजुट हुए हैं कि हमारे जो मुख्य पार्षद मोहम्मद हलीम उर्फ लोलो जी है, वो नगर पार्षद छोड़ करके 18 अक्टूबर के बाद से आज तक वो गायब है, और जिसके कारण सारा काम बाधित पड़ा हुआ है, कोई भी विकास का काम नहीं हो रहा है। अब हम लोग इसलिए इतना एकत्रित होना पड़ा कि वो जो अभी कंबल लकड़ी ओला के लिए ये सब का बहुत ज़रूरी था। गरीब गुरबा परेशान हो रहा, हम लोगों को तंग करता है, वार्ड पार्षद लोगों को। इसलिए हम लोग आज सब सोचे कि भाई एक साथ जुट करके और हम लोग इस मुद्दे पर हम लोग डीएम साहब से भी मिले, उनको भी एक ज्ञापन दिए, और अभी हम कार्यपालक से भी हम लोग मिले, उनको भी बोले कि हम लोग को इस पर ध्यान दिया जाए। इसलिए कि ये जो हमारे नगर अध्यक्ष महोदय हैं मोहम्मद हलीम उर्फ लोलो जी, इनको तो अपना कुछ बुद्धि विवेक है नहीं है, हम लोग को तो समझ में नहीं आता है। हम लोग उनके फेरा में हम लोग 300 वार्ड परेशान हैं। अब कहाँ से वो क्या सोचे हैं, क्या उनका दिमाग में चल रहा है, हम हम लोग तो वही जिलाधिकारी बता से सकते मिलने हैं। के लिए आज गए थे, उनको ज्ञापन भी दिया, और ये कम्बल के लिए और लकड़ी के लिए, क्योंकि ऐसा व्यवस्था अभी तक काफी दिन से हमारी धर्म पत्नी प्रभागायुक्त है, लेकिन आज ये 15वां साल है, ये पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरह का क्रियाकलाप हो रहा है अपने नगर परिषद में, और जिसके कारण कि हम लोगों को जिलाधिकारी महोदय के पास जाना पड़ा। दुर्भाग्य है, देखिए पेपर में भी नहीं पढ़ा है, एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे नगर परिषद के वो अध्यक्ष हैं, तो वो पहला व्यक्ति हैं, इस तरह मीडिया के माध्यम से जानकारी नहीं हुआ है। लेकिन सभी स्टाफ लोग बोलते हैं, और नजर भी नहीं पड़े कि वो अभी तक वो अपने नगर परिषद में पिछले साल 2024 में नजर नहीं आए। हम लोगों को लगा था कि 2025 में जो है ना नव वर्ष का गिफ्ट दें वो, लेकिन हार्ड लक है नगर परिषद का कि वो अभी तक भी न मुबारक करने के लिए आए, न मंगलमय करने के लिए आए। 15 साल से आप जुड़े हुए हैं नगर परिषद से, क्या ऐसी स्थिति कभी आई हो कि 3 नहीं, महीना पहली 4 बार। महीना नहीं आए हो नगर परिषद देखिए, अध्यक्ष? हम लोगों ने बहुत सारे अध्यक्ष को देखा, और ये हार्ड लक है कि हमारे गार्जियन तुल्य हैं लोलोचा, उनको हम लोलोचा ही बोलते हैं, लेकिन ना जाने क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और जब पूरे नगरवासियों ने उनको अध्यक्ष का रूप दिया, उनको चुना, उस पर वो खड़े नहीं उतर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये अपने पैर में वो कुल्हाड़ी लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र जो है, उनके उम्र और उनके स्वभाव पर लोगों ने नवाजा। आज हमारे नगर के वो चेयरमैन भी बने, लेकिन दुर्भाग्य है आज पब्लिक भी उनको जो है ना, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आप पूरे नगर में घूमेंगे तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है, और खास करके जब गरीब गौरवा लोग इस स्टैंड पर, उस चौक पर, जब रिक्शा वाले लोग, ठेला वाले लोग पूछते हैं कि मुखिया जी लो नहीं जल रहा, लकड़ी नहीं जल रहा, इस पर जो है ना हम लोग बाध्य हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप आज हम लोगों ने जिलाधिकारी से मिला, और हम लोगों को कुछ आश्वासन मिला है अपने कार्यपालक से, हम लोग उस व्यवस्था को उपलब्ध करवाएंगे, ताकि गरीब गौरवा का जो है उसकी भरपाई करें भाई इस कड़ाके की ठंड में। और मौसम विभाग ने ये जानकारी भी दिया है कि 4 तारीख के बाद और काफी ठंड पड़ेगी, तो और लोग, जो जितने लोगों को ठंड लगेगी उससे ज्यादा हम लोग को गाली से नवाजेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो नव वर्ष का गिफ्ट देते। हार्ड लक है, लेकिन हम लोगों ने सब मिलके आज कार्यपालक से मिला भी है, कार्यपालक महोदया ने आश्वासन दिया कि नहीं, आप लोग अपनी तरफ से व्यवस्था करें, उसकी भरपाई की। क्या सबसे पहले रणधीर पासवान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि
वार्ड नंबर 4 खैरमा 9 वर्ष की सभी नगरवासियों को हार्दिक बधाई। क्या समस्या क्या आ रही है आज आप लोग इकट्ठा सबसे हुए बड़ा हैं? समस्या है कि हर एक साल जो है ठंड के मौसम में नगर परिषद के द्वारा गरीब लोगों के लिए कंबल और अलाव जलावन का व्यवस्था किया जाता था ठंड को देखते हुए, लेकिन इस साल 2025 ना तो जलावन का कहीं कोई व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा किया जा रहा है, ना तो फिर कंबल का कोई व्यवस्था किया जा रहा है। तो हम लोग आज डीएम साहब से भी जा करके मिले हैं, सभी वार्ड पार्षद मिल करके, कि हम लोग को जलावन और कंबल का जो है व्यवस्था करवाया जाए। तो आश्वासन वहाँ से भी मिला है और फिर कार्यपालक मैडम से भी जो है आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द हम आप लोग का जो है लकड़ी का और कंबल का व्यवस्था करते हैं। हम सभी नगर पार्षद के तरफ से नए साल का बधाई देते हैं और इस नए साल के शुभ अवसर पर आज हम सभी वार्ड पार्षद 20 वार्ड पार्षद गए थे जिलाधिकारी महोदया से मिलने के लिए। हम लोग जिलाधिकारी को महोदय को नए साल का बधाई दिए, बुके भेंट किए और कल के न्यूज़ में हम लोग पढ़े थे कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को लकड़ी अलाव के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने का निर्देश जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय ने दिया है। तो हम लोग का उत्साह बढ़ा। हम लोग भी आज 20 वार्ड पार्षद गए, जिलाधिकारी महोदय से मिले, बड़ी ध्यान से वो हम लोगों के पार्षदगण का बात सुने और वो बोले कि हम कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद जमुई से बात करते हैं और शहर में मुख्य चौराहे पर अभी तो नगर परिषद कुछ हम लोग दिए हैं जो कि नगर परिषद के द्वारा अलाव जल रहा है और नगर परिषद में ऐसा हम लोग बोले उनसे कि हम लोग के माननीय मुख्य पार्षद जो है 8 जून के बाद वो बैठक बुलाए, बहुत आग्रह करने के बाद 18 अक्टूबर को, लेकिन 18 अक्टूबर को बैठक बुलाए, सब कुछ हुआ, प्रोसीडिंग लिखा गया, सारे वार्ड पार्षद दस्तखत किए और देखिए ये मुख्य पार्षद महोदय का भी ये दस्तखत है 18/10 के प्रोसीडिंग में। लेकिन इसका जब समापन हुआ बैठक का, बैठक के समापन के उपरांत उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, तब बैठक सही मानी जाएगी। ऐसे बैठक अधूरी है। लेकिन वो उस समय कहे कि कल कर देंगे, इस पर सबको पैड लेके आइएगा, योजना लेके नाम लिख के तो कर देंगे, लेकिन वो नहीं किए। क्यों नहीं किया? क्या लग रहा है कि जानकारी के अभाव में नहीं किया या जानबूझ के नहीं किया? नहीं, वो किसी से गुमराह हो रहे हैं। वो दिल के बुरे नहीं हैं, लेकिन आजकल वो किसी ऐसे सलाहकार के चक्कर में फंस गए हैं जिससे कि वो मतलब गलत स्टेप उठाते जा रहे हैं। तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले, वो हम लोगों के बात को बहुत ही ध्यान से सुने और हम लोग को आश्वासन भी दिए। माननीय विधायक जमुई सुश्री श्रेषी जी के पास भी आज का जो जिलाधिकारी महोदय का ज्ञापन था वो उनको भी हमने व्हाट्सएप किया है सबके साथ। वो भी उस पर भरोसा दिए कि हम ऊपरी पदाधिकारी से बात करते हैं। फिर कार्यपालक पदाधिकारी से मिले और हम कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को सभी वार्ड पार्षदगण धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग जब मिले तो वो आज कहे कि आप लोग जो है 5-5 कुंटल लकड़ी प्रत्येक वार्ड में वार्ड कमिश्नर खरीदिए और गरीबों के बीच में उसको दीजिए जलाने के लिए और उसका वाउचर यहाँ दीजिएगा, पेमेंट करने का कोशिश करेंगे। दूसरी बात हम लोगों ने उनसे कहा है कल तक आप हम लोग को व्यवस्था कर जिलाधिकारी महोदय से, माननीय विधायक जी से और जिनसे भी संभव हो, विभाग से हो तो उनसे बात करके कंबल हम लोग को कम से कम 500-500 पीस कंबल देने का भी व्यवस्था कीजिए। उस पर भी वो बहुत सहानुभूति पूर्वक हम लोग से भरोसा दिए हैं और उम्मीद है कि सभी वार्ड पार्षदगण के मजबूत इरादे जो परिलक्षित हो रहे हैं, कार्यपालक पदाधिकारी उसके अथी से जिलाधिकारी महोदय के मैंने प्रेरणा के निर्देशन में या जैसे भी हो कंबल भी मिलेगा हम लोग को। और हम लोग कोई वार्ड पार्षद उनको देख नहीं रहे हैं कहाँ है नहीं है। माननीय मुख्य पार्षद से हम लोगों का किसी प्रकार का झगड़ा या विवाद भी नहीं है। हम एक बात पत्रकार महोदय एक सवाल छोड़ देते हैं आप लोगों के मीडिया के बीच में। जमुई की जनता ने अपना वोट देकर उनको चेयरमैन का चुनाव जिताया। क्या कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि 4 महीना 3 महीना अपने कार्यालय से गायब रहे, ये कर्तव्य लापरवाही का परिभाषा है या कर्मठता का परिभाषा है? ये आप लोग सोचिएगा या तो जमुई की जनता सोचे। जबकि किसी वार्ड कमिश्नर से किसी प्रकार का विवाद नहीं। आज जिस उम्र के हैं हम लोग उनको अभी भी अभिभावक का दर्जा देते हैं।
वो अध्यक्ष हैं तो उनको अध्यक्ष मानते हैं। लेकिन दशहरा, दिवाली, छठ, प्रधानमंत्री जी का सफल कार्यक्रम कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर प्रियंका गुप्ता के देख रेख में निर्विवाद गति से संपन्न हुआ और आगे भी होगा। हम लोग तो चाहते थे कि वो करें, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि जमुई की जनता जो है अपने चेयरमैन का चुनाव की और चेयरमैन कार्यालय ही आना बंद कर दे, एक बैरियर लगा देता, कोई मुर्दाबाद हम लोग करते, कोई कुछ करते तो एक बात होता कि मेरा विरोध हो रहा है। वो समय भी चेयरमैन साहब को याद करना चाहिए, पत्रकार महोदय, कि जब इनके ऊपर बड़ी विपत्ति आई थी तो हम 28 वार्ड पार्षद इनके साथ चिल्ड्रन पार्क में मीटिंग किए थे। उपाध्यक्ष जी के खिलाफ लड़ने की बात थी, उस समय उपाध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी का लड़ाई था, हम लोगों ने उपाध्यक्ष जी का साथ छोड़ दिया था और 28 वार्ड पार्षद उनको खाली पैड दे दिए थे, सादा पैड, कि आप जो चाहिए कर लीजिए। लेकिन आज वो ऐसा कर दिए कि हम लोग जो है 22 वार्ड पार्षद उपाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हैं। कि हम लोग यही लिए गए हैं। हम लोग अभी भी बताए हैं ना कि अध्यक्ष जी से हम लोग को कोई गिले शिकवा नहीं है, हम लोग नीति का विरोध कर रहे हैं, ठीक ना। उनका नीति सही नहीं चल रहा है, इसी के हम लोग का विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपस में मिल करके कार्य जो हम लोग का विकास का जो अभी काम रुका हुआ है उसमें बाधा हो रहा है, कि किसी तरह भाई वो आवे और मिलजुल करके हम लोग को आगे विकास का रास्ता दिखलावे और आगे बढ़ के काम करें, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो रहे हैं। अब बताया जा